दरअसल मेरे बहुत दिन से एक चूँकि मैं कृषि वैज्ञानिक हूँ, तो मन में एक चीज़ कचोटती थी कि अमेठी के लिए क्या किया जाए। और फिर चारों तरफ भ्रमण करने के बाद मुझे ये समझ में आया कि अमेठी में अगर जैसे धान गेहूँ की खेती होती है, धान गेहूँ में आज के समय में उतना नहीं पैदावार होती जितना लागत लग रही है। हमने 3 साल पहले, हमारे रमेश पांडे जी हैं, उनके यहाँ हमने 1100 वृक्ष थाई अमरूद के लगवाए और आज तीसरे साल वो 3.5 लाख का उनका इस साल जो है वो ऑक्शन हुआ है 3 साल में। अगले साल वो 5+ जाएगा और 7 साल जब होगा तो 2.5 बीघे से 10 लाख की फसल निकलने वाली है। मेरी सोच ये है कि अमेठी में जिसके पास भी जो भी ज़मीन है, अगर वो 10 बीघा है तो अगर 2 बीघा लगाता है, वो 2.5 बीघा भी लगाता है, तो साल के उसको 2-4 लाख रुपये जो है फल वृक्षों से आएंगे, जो उनके आय को बढ़ाएगा, उनके स्टेटस को बढ़ाएगा और जो वहाँ उनके बच्चे आज जो बेरोजगार हैं उनको एक रोजगार की तरफ अग्रसर करेगा। ये सोच ले करके मैंने अभी ये प्रण लिया है कि हम पूरी अमेठी के एक-एक गांव जाएंगे और हर गांव में एक वृक्ष लगा करके उस गांव के सभी लोगों को जागरूक करने का एक प्रयास करेंगे। अभी 6 महीने के मेरे मिशन में कम से कम 25 बगिया हमारे यहाँ लागत हैं मेरे निर्देशन में, जो अभी धान की कटाई के बाद 100+ हो गई है। तो मेरा ये मानना है कि अगर यह जागरूकता फैलाई जाएगी तो आने वाले 5 वर्षों में हम अमेठी, प्रॉपर अमेठी ज़िले में कम से कम 1 लाख युवकों को रोजगार दे पाएंगे। बहाना रहेगा वृक्ष का, फल वृक्ष का। उसमें फल वृक्षों में जो सरल फल वृक्ष हैं, जिनमें कोई परेशानी नहीं है, जिनमें ज़्यादा लागत नहीं है और उत्पादन और आय अच्छी है, उनको पहले शुरुआत करेंगे। उसके बाद फिर हम और हाइब्रिड्स की तरफ बढ़ेंगे, लेकिन पहली शुरुआत हमारी ये होगी। तो पूरा उद्देश्य हमारा है कि कैसे फलदार अमेठी बने, पूरे उत्तर प्रदेश में अमेठी फलों के नाम से जानी जाए और हम अमेठी में जब हम 1 लाख रोजगार दे सकते हैं अगर इस माध्यम से, जो आज हमारे पढ़े लिखे युवा बेरोजगार हैं, और अभी इस मिशन में युवाओं की सहभागिता 100% पाई जा रही है, उनमें बड़ा जोश है काम करने का। और वही बी किए हुए जो लड़का है उसने ये काम किया, उससे हमको भी प्रेरणा मिली और आगे बढ़ने का हमको भी हिम्मत आई है। सरकार तो प्रतिवर्ष करोड़ों जो है पौधरोपित कराती है, लेकिन कहीं ना कहीं वो जो है सुरक्षा संरक्षण के अभाव में जो है खराब हो जाते हैं। ऐसे में जो आप ये पौधरोपण का संकल्प रखे हैं 1.25 लाख का, इनको सुरक्षित कैसे करेंगे? क्या आपका खाका है? इनकी सुरक्षा के लिए यही रहेगा कि हम बहुत बड़े पैमाने पे किसी को लगाने को नहीं कह रहे हैं। जितना वो सुरक्षित रख सकते हैं वहाँ से वो शुरुआत करें और जब उनको आय प्राप्त होगी तो ऑटोमेटिक वो अपने आप आगे बढ़ाते जाएंगे, ऐसा मेरा सोचना है। और इसमें ये सोच करके हमने महाराज से निवेदन किया था, आप हमारे निवेदन पे यहाँ पधारे हैं और हम सबको आशीर्वाद दिया है। और हमको इन फलदार वृक्षों में कौन कौन से वृक्ष होंगे? अभी हमारा ध्यान जो है वो अमरूद, नींबू, शरीफा, खाली इन 2-3 वृक्षों पे है। चूँकि आम हमारे यहाँ बहुतायत है और उसका हमें वो दाम नहीं मिल पाता है, जबकि इन फलों का दाम हमें ज़्यादा मिल रहा है उसकी तुलना में। दूसरे, ये वृक्ष हमको 2 साल बाद फल देने लगते हैं। आम का फल के वृक्ष के लिए हमें 5 साल, 7 साल, 8 साल इंतज़ार करना पड़ेगा। इसमें आप दूसरे साल से आप बाज़ार में आ सकते हैं। व्यावसायिक आपका जो व्यवसाय जैसा रहेगा, जिससे दूसरे साल आपको लाभ प्राप्त करना शुरू हो जाएगा। उन्नत किस्म के वृक्ष जो है वो कहाँ से प्राप्त होंगे? उसकी जानकारी के लिए अभी हमारे जिन भाइयों ने बताया था, तो गवर्नमेंट के जो कृषि विज्ञान केंद्र हैं या जहाँ से गवर्नमेंट की संस्थाएं हैं, जहाँ से हमको गुणवत्ता वाले बीज मिल रहे हैं, वो और सस्ते मिल रहे हैं, वहाँ का एड्रेस हम सबको दे देते हैं। जो पूछते हैं वहाँ जा कर के वो लोग ले आ रहे हैं। थैंक यू।